Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic electrostatics. Today's lecture number is 8. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी टू पॉइंट चार्जेस का क्या होता है या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एंड पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की वजह से क्या होता है, ये हमने देख लिया था. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. ओके, देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फॉर्मेट में देखा है. ओके, मैं आपको सब जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाले हैं तो उनको मैं समराइजेशन में आपको समझाऊंगा, तो आपको हर एक के बारे में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा. ओके, अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो देखिए अब ये पॉइंट चार्ज है, ये क्यू है, इसकी वजह से क्या रहेगा, इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सिंगल चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हम निकाल रहे हैं. ओके, मीन्स ये चार्ज क्यू किधर है भाई, इस कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये समझना है आपको. ओके, हमने ये सिंगल चार्ज है स्मॉल क्यू, इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. किसने वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, क्यू ने. ओके, तो अब देखो इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट ए डिस्टेंस आर एट ए पॉइंट पी, दैट इज वी आर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर, देखो उसका फॉर्मूला हमको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर. आर यू गेटिंग? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट पी पे. ओके, अगर हम इस चार्ज को, सिंगल चार्ज ये चार्ज को इंफिनिटी से अगर हम इस पॉइंट पी तक लेके आते हैं तो वर्क डन टू ब्रिंग चेंज चार्ज, कौन सा चार्ज, ये सिंगल चार्ज क्यू, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी. वर्क कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू जिस चार्ज को हम इधर लेके आए. ओके, तो ये चार्ज इधर जब आएगा तो उसके पास वो कितना वर्क करके आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर इंटू क्यू, यानी क्यू इंटू वी आर, यानी क्यू इंटू वी. वी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर. अब ये जो वर्क है ये क्या देगा. अब देखो ये पेन ने वर्क करके आ गया इधर, इसके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी. इन द सिमिलर वे ये वर्क करके इधर से इधर आ गया, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया. तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी. अब आप इसको v का वैल्यू इधर रख भी सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ये q एज इट इज, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखूं मैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R, या यू में राइट 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R. ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं या ऐसे याद रख सकते हैं. ओके, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज in an external electric field. Okay student,
आए समझ में? सो दिस इज द वर्क डन. वर्क डन क्या है? इस चार्ज Q को इधर लेके आने के लिए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू Q, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. उसी को क्या बोला हमने? पोटेंशियल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. दो चार्जेस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ओके let us see the potential energy of a system of two charges. For the system of two charges in an external electric field, what will be the potential energy? अब देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस फाइंड आउट कर लिया था. देखो अगर हम लास्ट डेरिवेशन अगर देखेंगे उसमें फाइंड आउट कर दिया था. ओके, लेकिन ये उससे अलग कैसा है? ये दो चार्जेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आर यू गेटिंग? मीन्स दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी अलग, लेकिन वही दो चार्जेस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा. दोनों अलग अलग एंड डिफरेंट डेरिवेशंस है. इस बात को समझो. ओके, देखो हमने दो चार्जेस लिए Q1 एंड Q2. दो चार्जेस लिए Q1 एंड Q2 हमने प्लेस किया इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसने प्रोड्यूस किया? हम कैपिटल Q लेते प्लस Q. ओके, यानी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है. इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो चार्जेस रखे हैं तो इनके पास अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सपोज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है. ओके, समझ में आया? पोजीशन ऑफ Q1 वेक्टर R1 या OA एंड पोजीशन ऑफ Q2 क्या है? R2. फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पे एक चार्ज है, जिसने एक पॉइंट चार्ज है, जो भी है उसने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है. ओके, अब देखो ये Q1 इंफिनिटी से इधर आएगा. देखो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 एट पॉइंट A. Q1 को इस पॉइंट पे आने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा. ओके, अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा. वो कितना है? Q1 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन R1. इलेक्ट्रिक यानी ये क्या है? VR1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A या एट पोजीशन ऑफ वेक्टर R1. इसका अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखूं मैं? V R1 ये हमने समझाया है 1/4πε0. भाई यहां पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR1 है, इस बात को समझो. एंड वो कितना आएगा? 1/4πε0 Q, है ना? इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ना भाई, Q अपॉन क्या आएगा? R1. देखो ये आपको समझना पड़ेगा.
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ पॉइंट ए, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू Q1, ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इन द सिमिलर वे ये जो पॉइंट बी है, मीन्स W2 वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, यानी वर्क डन टू ब्रिंग Q2 एट पॉइंट बी। कहां से? इंफिनिटी से। अगेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर का पोटेंशियल कितना है? V ऑफ पोजीशन R2। V ऑफ पोजीशन क्या है? ये पोजीशन इसका कितना है? R2। V ऑफ पोजीशन R2, देखो W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R2। इसका भी फॉर्मूला अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिखू? V R2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय क्या आएगा? इधर R2 आएगा, अगर फॉर्मूला लिखना है इधर। ओके, याद रखना ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां का पोटेंशियल, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां का पोटेंशियल। ओके, अब देखो, प्लीज पे अटेंशन हियर, बहुत अभी इंपॉर्टेंट। ये Q1 जब इधर आया, इसके अगेंस्ट वर्क करके इधर आया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया उसके पास। अब ये जब इधर आया तो इसके अगेंस्ट वर्क करके इधर आया, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ये है। लेकिन भाई इसको खाली जब इधर आएगा तो इसके अगेंस्ट नहीं वर्क करना है, इसके भी अगेंस्ट तो वर्क करना है, क्योंकि ये भी तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसके भी अगेंस्ट वर्क करके Q2 को आना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? देयरफॉर यहां पे W3 वर्क डन टू ब्रिंग Q2 अगेंस्ट फील्ड ड्यू टू Q1, अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। इस Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो आएगा। यानी अगर मैं यहां पे इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इधर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जो प्रोड्यूस किया इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, V1 ऐसा भी लिख सकता हूं। इसने जो प्रोड्यूस किया V1 एट अ डिस्टेंस R12, एट अ डिस्टेंस R12, ओके, मीन्स V1 R12, यानी यहां पे ध्यान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लीज पे अटेंशन, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से आपको फॉर्मुलेट करके देता हूं। ये देखो, ये अगर मैं ऐसा लिखूं, प्लीज पे अटेंशन, यार बहुत इंपॉर्टेंट है। V3 मीन्स ये Q2 एज इट इज लिखो, Q2 एंड V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर का कितना है ड्यू टू दिस Q1 V1, यानी मैं Q1 ने जो प्रोड्यूस किया V1 एट ए डिस्टेंस R12, एट ए डिस्टेंस R12, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा? देखो Q2 इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, कौन से डिस्टेंस में भाई? R12 गॉड दिस, ओके, बहुत बारीकी से सब समझना है। तो यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये Q2 अपॉन R12, देखो गॉड दिस, ये वर्क डन हो गया, ये वर्क डन है। देखो Q2 को
इसके अगेंस्ट भी वर्क करके इधर आना है, Q2 को इसके अगेंस्ट भी वर्क करके इधर आना है, गॉट दिस। ओके, तो ये टोटल वर्क डन इस कॉन्फ़िगरेशन के पास कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3, ये क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी यू से भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q1 W1, ये ना वर्ड W1 क्या लिखा, Q1 किधर गया, Q1 जो Q1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R1 प्लस ये क्या है Q2, इधर Q2 लिखो भाई, Q2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R2 प्लस W3 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. This is electric potential energy due to the system of two charges in an external electric field. Got this? Okay, so इस two system of charges के पास इस configuration पे ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, मीन्स यहां पे हमको एक समझना है, ये जब इधर आया तो वर्क करके आया अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जब इधर आया उसने इसके अगेंस्ट भी वर्क किया, ये W2 प्लस इसने इसके अगेंस्ट भी वर्क किया, दैट इज W3। ओके, देन इस कॉन्फ़िगरेशन के पास कितना इस लोकेशन पे इस सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, सबका एडिशन करो, यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट दिस? इस तरह से ये हमने एक ये 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन पूछा जाएगा। ओके, या इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, हाँ ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैं थोड़ा जो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फॉर्मेट में सीखा है उसका आपको थोड़ा सा समरी से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ओके, मीन्स अगर खाली ये सिंगल चार्ज है, बस ये सिंगल चार्ज है, इधर Q1 सिंगल चार्ज है। ओके, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ वी कैन से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आने के लिए 0, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी भाई इसने ये जो चार्ज है इसने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, तो ये जो सिंगल चार्ज है Q इधर इस पोजीशन पे आया, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, क्योंकि इसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके ये इधर आया, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, Q इंटू इस डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो Q इंटू वी, Q इंटू वी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये Q1 एंड Q2 ने ये 2 लोकेशन ले लिए है, लेकिन इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये खाली हम ओरिजिन ले रहे हैं, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इन दैट केस इस सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, दैट विल बी सिंपली, भाई सिंपली ये जो है इसके अगेंस्ट वर्क करके इधर आएगा, ये जो है इसके अगेंस्ट इधर वर्क करके आएगा, बस। गॉट दिस? देखो ये जब इधर है तो इसके अगेंस्ट वर्क करके इधर आया, ऐसा बोल सकते हैं, या
ये इधर है तो इसके अगेंस्ट वर्क करके इधर आया। आर यू गेटिंग? तो ये कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। गॉट दिस? इतना पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के पास रहेगा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर दो चार्जेस, इफ द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? अब देखो यहां पे Q1 एंड Q2 इसके एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं। आर यू गेटिंग? मीन्स Q1 एंड Q2 दीज आर द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोल सकते हैं भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों को रखा है। गॉट दिस? तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इसके पास देखो ये यहां का, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VR1, यहां पे VR2। ओके, यानी Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस इसको इधर आने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखो ये फर्क है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट दिस? एंड हमने एक डेरिवेशन देखा था फॉर अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी एक डेरिवेशन देख लिया था हमने। ओके, इस तरह से ये आपको समराइज करके मैंने डिफरेंशिएट करके बताया। टू सिस्टम ऑफ चार्जेस है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। गॉट दिस स्टूडेंट? ये फर्क करना आपको सीखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस Q माइनस Q, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ई क्या है? इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जिसमें हमने देखो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस Q एंड माइनस Q, जिनमें डिस्टेंस कितना है? 12, प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। ओके, इस एंगल थीटा पे हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है। ओके, अब आप देखो ये चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस पे फोर्स एक्ट होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना? F इंटू QE। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज है कि नहीं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको पता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कितना आएगा? E इंटू Q इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये माइनस Q चार्ज है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में QE ये फोर्स एक्ट होने वाला है। मींस अगर आप केयरफुली देखें, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट एक्ट ऑन दिस डायपोल, एंड ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फिर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल मोशन देगा कि नहीं? टॉर्क, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? देखो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं, यानी यहां पे मैंने एक, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये इस तरह से। तो ये जो AM है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बिटवीन दिस फोर्सेस, एंड ये कितना आएगा? ये थीटा है, तो ये कितना बनेगा? ये डिस्टेंस AM 2L sin थीटा, क्योंकि हाइपोटेनियस कितना है?
12। ओके, AM कितना हो जाएगा, A से M तक का डिस्टेंस 12 sin थीटा। तो F इंटू AM, F कितना है, देखो F कितना है, QE, ये QE F है, एंड AM कितना है 12 sin थीटा, 12 sin थीटा, व्हाट दिस QE इंटू 12 sin थीटा, ये टॉर्क। लेकिन इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए सपोज हमने इस पे एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया, इसको हमने एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क। ओके, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन यानी ये अगर टॉर्क कैसा था, क्लॉकवाइज था, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई किया इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों भाई, टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, एंड वो टॉर्क कैसा है, सेम है, जिससे ये जो डायपोल है, मान लो थीटा नॉट से थीटा तक रोटेट हुआ, थीटा नॉट से थीटा तक रोटेट हुआ। ओके, तो वर्क डन विल बी टॉर्क इन इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा, है ना। टॉर्क, अरे देखो अगर लीनियर में वर्क डन क्या होता है पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही टॉर्क अगर हम एंगुलर में देखें तो फोर्स रिप्लेस हो जाएगा बाय टॉर्क एंड एस रिप्लेस हो जाएगा बाय थीटा। गॉट दिस, याद रखना ही है। तो यहां पे टॉर्क इंटू थीटा, ये क्या हो गया, वर्क, टॉर्क इंटू डी थीटा, छोटा सा वर्क। लेकिन हमको अगर बड़ा वर्क निकालना है फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, अब टॉर्क कितना है, सेम, QE 2L sin थीटा इंटू ये डी थीटा, Q2LE कांस्टेंट है, बाहर ले लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है भाई, थीटा नॉट से थीटा तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट पुट करो, कॉस थीटा माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट, फिर कॉस थीटा पहले लिखो, कॉस थीटा नॉट पहले, माइनस साइन बाद में लिखा। एंड Q इंटू 12, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय द लेटर P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसके लिए क्या पुट किया, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये E। ओके, एंड इन ब्रैकेट क्या आएगा, cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये PE अलग है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, चलो ऐसा भी लिखता हूं मैं, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू ब्रैकेट cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। ओके, इस तरह से ये हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया। इसके भी दो केसेस होंगे, कौन कौन से दो केसेस होंगे, लेट अस सी। दो केसेस होंगे इस पे, दो केसेस कौन से, अगर हम इस इनिशियल एंगल सपोज परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या आएगा, या अगर इनिशियली ये पैरेलली रखेंगे तो क्या आएगा। तो केसेस इसमें दो आएंगे, है ना, केस 1 एंड केस 2। केस 1 सपोज थीटा नॉट पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है ना, इफ दिस डायपोल इज प्लेस परपेंडिकुलर, कैसा प्लेस किया जाएगा, परपेंडिकुलर, डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर, डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दैट केस थीटा नॉट, इधर में क्या डालो, पोटेंशियल एनर्जी देखो, PE cos पाई बाई 2 माइनस cos थीटा, cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 0। अरे 0 तो ना, cos पाई बाई 2 0, तो ये क्या आएगा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। कब, जब ये परपेंडिकुलर प्लेस किया जाएगा। पैरेलल प्लेस करेंगे तो केस 2, पैरेलल प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, देखो केस 2 थीटा नॉट 0, यानी पैरेलल प्लेस करेंगे,
अगर पैरेलल प्लेस करेंगे u p e क्या आएगा cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी p e 1 माइनस cos थीटा। ओके, इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। गॉड दिस आया समझ में? ओके, तो इस तरह से ये हमने फाइंड आउट किया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल फॉर्मूला क्या आया था Pe cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। फिर हमने दो अलग अलग पोजीशन में रख के देखा, जब थीटा नॉट इनिशियल π/2 होगा तो माइनस P cos थीटा आएगा, मीन्स ऐसा प्लेस किया जाएगा। तो एंड अगर ये पैरेलल प्लेस किया जाएगा यानी बिल्कुल ऐसा पैरेलल, तो थीटा कितना होगा 0। इन दैट केस ये क्या आएगा Pe इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।